दर्शकों, हमारे विशेष कार्यक्रम फरीदाबाद नगर निगम 27 साल बाद में आपका स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं पूर्व व प्रथम फरीदाबाद मेयर सूबेदार सुमन जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव आया है नगर निगम की कार्यशैली में, या हम कहें कि मेयर की गरिमा में, या कुल मिलाकर पूरी काउंसिल जो है पार्षदों की, उनकी में कितना बदलाव आया, और किस तरह के जो इस तरह से जुड़े कुछ सवाल हैं, 2-3 हम इनसे बात करना चाहेंगे कि भाई बदलाव जो है किस तरह से जनसंख्या के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इनके वक्त में क्या थे, वार्ड के हिसाब से देखें तो कितने वार्ड थे और आज कहाँ पहुँचे हैं, तो ये बदलाव किस सूरत में आ रहे हैं और क्या रंग लाएंगे, इससे संबंधित हम कुछ सवाल पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आप प्रथम मेयर रहे फरीदाबाद के, तो जब आप यहाँ थे तो वार्ड की संख्या कितनी थी? 25 वार्ड की संख्या 25। और सबसे बड़ा सवाल होता है, जो सवाल है हमारे जहन में, वो ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो गरिमा है, एक जैसे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है वो देश का, और अगर हम प्रदेश की बात करें तो गवर्नर आ जाता है, और अगर ज़िले की बात करें तो निश्चित तौर पर नगर निगम क्षेत्र में मेयर आता है। तो आज उस नोयत से, अगर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक मेयर कहाँ आज जो जिस तरह से उनके गरिमा का अगर है तो सवाल है, तो कहाँ रहती है? देखिए, यहाँ तक गरिमा का सवाल है, यह निश्चित है कि पहले की बनस्पत गरिमा गिरी है मेयर की, और ऐसा गिरना नहीं चाहिए। मेयर फर्स्ट नागरिक जिले का, और मेयर की एक बहुत बड़ी गरिमा है। देखिए, अगर शहर के अंदर राष्ट्रपति जी आते हैं तो मेयर के बिना कोई, अगर मेयर शहर में है तो उसके बिना कोई रिसीव नहीं कर सकता। ये प्रोटोकॉल। और शंकर दयाल शर्मा जी जब आए तो मैं सूरजकुंड में उनको रिसीव किया और बहुत खुश हुए। हमारे से 10-15 मिनट बात किया उन्होंने बैठ के जी, और अच्छा रिस्पांस था, और इतना खुश हुए, उन्होंने पीठ थपथपाई मेरी और मुझे इनवाइट किया राष्ट्रपति भवन में जी, और मैं गया भी। तो वो समय और अब के समय में कितना फर्क है, ये देखने वाली बात। जी जी, हम अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि बीजेपी के थे, मैं कांग्रेस का था, जी जी, लेकिन फिर भी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से जा कर के मिले, और ये राम नाईक जी वहाँ बैठे हुए थे पेट्रोलियम में। आज का दिन जब हम देखते हैं कि मेयर की क्या दुर्दशा होती है तो मुझे खुद शर्म आती है। सर, आपने वर्ल्ड मेयर काउंसिल में भी भाग लिया। जी हाँ। तो आप ये देखिए कि कितने कुल जो विश्व के कितने मेयर थे जिन्होंने हिस्सा लिया? टोटल इंडिया और विश्व के मिलाकर के 100 लगभग 37 मेयर। 137। हाँ। और इस काउंसिल जो हुई काउंसिल हुई थी, इसका क्या मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था? नहीं, कि विश्व के मेयर इकट्ठा होने का मकसद यही था कि हम लोग ये समझना चाहते थे कि पूरे विश्व में कितनी पावर कहाँ दी गई है। अच्छा। और किस तरह से उनके साथ जो है व्यवहार सरकार का होता है, लोकल बॉडी में जो ये मेयर पद है, इसकी गरिमा कितनी है। और ये सारी बातें, बहुत सारी बातें थी, करीब हमें ऐसा है कि 50 के करीब उसमें पॉइंट रखे गए थे। उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और स्लम में हमें बेस्ट अवार्ड दिया गया वर्ल्ड का, स्लम सर्विस के लिए। हाँ, स्लम सर्विस में जो मैंने कराई हाँ जी, उसमें बेस्ट अवार्ड दिया गया। और आपको याद दिला दूं कि उमाशंकर गुप्ता जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिनिस्टर भी बाद में बने, जी, वो भी हमारे साथ थे। कई लोग उसमें थे जो मिनिस्टर बने हमारे साथ। हमारे पंडित श्री चरण जी, किशन पाल जी, और आपकी शारदा जी, ये सब हमारे साथ मेयर थे, वो पार्षद थे। हम परिवर्तन की बात करते हैं, ये बात तो ठीक है कि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। जब आप मेयर थे तो अगर हम एक जनसंख्या की आबादी के लिहाज से देखें तो आप मान सकते हो 8 या 10 लाख आबादी होगी, क्योंकि 2001 का आंकड़ा मेरे पास है, और वो सोर्स है मेरे पास स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हरियाणा।
उसके अनुसार 2001 में 10,55,938 ये जनसंख्या थी। अगर आप 94-95 की बात करते हैं 10 लाख, तो 5-6 साल अगर पीछे जाते हैं तो 2-3 लाख का ही अंतर। हाँ, यस, अबाउट 10 लाख वैसे तो 10 लाख से ज़्यादा माना जाएगा। हाँ जी। कारण है कि मैंने जो है पूरे फरीदाबाद का जब बना तो सबसे पहले मैंने दूर दराज में जो इंटीरियर में लोग रहते थे, खान मजदूर रहते थे, और जगह जगह जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ डाल करके बसे हुए थे, तो उनका कोई डाटा नहीं था। हाँ। सरकार के पास। तो डाटा जब नहीं था तो ऐसे लोगों को जो अगर जोड़ा जाए तो 10 से भी ऊपर था। 10 से भी ऊपर है। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटिस्टिकल ये जो है हमारे पास डाटा, ये कहीं ना कहीं वेरी करता है। हाँ, वेरी करते हैं। ठीक, इसमें कोई दो। अच्छा, वार्ड संख्या की सर बात करते हैं तो आपके समय में कितने थे? 25 और आज है 45। हाँ, आज है 45। इसी सूरत में हम अगर देखें कि ये बदलाव आखिरकार क्या रंग लाएंगे कि इस तरह के? नहीं, देखिए, ये इस बदलाव से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल ये है कि सरकार कितना फंडिंग करती है, सरकार कितना इनको भाव देती है कारपोरेशन को। हाँ। और कारपोरेशन में जो लोग चुन के आते हैं वो कितना एक्टिव, कितने निष्ठावान है, निष्ठावान और एक्टिव कितना है, तभी जो है इसका फायदा हो सकता है, वरना वैसे कोई फायदा नहीं। दर्शकों, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहेंगे कि नगर निगम का जो मुख्य कार्य होता है वो यानी नगर निगम जो नगर को सुधारना, सुंदर रखना और उसको व्यवस्थित रखना। अब मैं वार्ड संख्या की सर बात करते हैं तो आपके समय में कितने थे? 25 और आज है 45। हाँ, आज है 45। इसी सूरत में हम अगर देखें कि ये बदलाव आखिरकार क्या रंग लाएंगे कि इस तरह के? नहीं, देखिए, ये इस बदलाव से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल ये है कि सरकार कितना फंडिंग करती है, सरकार कितना इनको भाव देती है कारपोरेशन को। हाँ। और कारपोरेशन में जो लोग चुन के आते हैं वो कितना एक्टिव, कितने निष्ठावान है, निष्ठावान और एक्टिव कितना है, तभी जो है इसका फायदा हो सकता है, वरना वैसे कोई फायदा नहीं। दर्शकों, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहेंगे कि नगर निगम का जो मुख्य कार्य होता है वो यानी नगर निगम जो नगर को सुधारना, सुंदर रखना और उसको व्यवस्थित रखना। अब मैं इसी से जुड़ा सवाल करना चाहूँगा कि अगर व्यवस्था की बात करें, एनक्रोचमेंट की बात करें, या हम करप्शन की भी बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे आप सुर्खियाँ अखबारों में देखते होंगे कि जो नगर निगम है ये भ्रष्टाचार का गढ़ है, अड्डा है, वगैरह वगैरह। अब ये असलियत क्या है? अगर ऐसा ही है तो ये जो नगर निगम है वो कितना भला करेगी जो शहर का या नागरिकों का, या क्या कहना चाहिए? देखिए, अब तो मैं अपने समय की बात बताऊं, इस मामले में मैंने बहुत बड़ी पहल किया। हमारे साथी थे जितने थे उस समय हमारे साथ पूरी ताकत से लगते थे, और हम रात भर अखबार होती थी उसमें छापा मारते थे, और एक दिन में आपको बताऊं कि लाखों लाख रुपए रात को वसूला जाता था प्लांटिंग का। तो उस समय में और इस समय में बहुत फर्क हमें नज़र आता है। उस समय भ्रष्टाचार के मामले में अगर जरा से भी कहीं से खबर मिल गई कि इस तरह का यहाँ हुआ है तो तुरंत हमारी टीम हम लेकर के पहुँच जाते थे और उसको चेकअप करते थे और चेकअप करके पनिश करते थे। जैसे क्रेसिंग जोन के सामने जो मानव रचना को सड़क जाती है 6.5 किलोमीटर, मुझे ये पता लगा कि इसके अंदर इसकी मोटाई जो थी सड़क की वो 10 इंच 11 इंच थी कागज में, 1 फुट के आसपास। हाँ, लेकिन वहाँ पर मौके पर जब हमने चेक किया तो वो 5-5.5 इंच में। मैं तुरंत अपनी गाड़ी लिया गनमैन और ले करके उल्टा चला बाईपास में, और उनकी गाड़ी सराय के आसपास हमें मिल गई और मैंने रोका। उसमें पुलिस वाले भी थे, वो कूद करके भाग गए सब। एक को हमारे गनमैन ने दौड़ा के पकड़ लिया, उसको हम ले आए, उनकी दोनों गाड़ियां ले आए, ट्रक था और अपने नीलम पर ट्राई था
अब ट्रैक ऑफिस था, वहाँ पर मैंने चेन लगा करके उसको कर दिया। उसमें बड़ा बवाल हुआ, कहने की बातें नहीं है क्योंकि बड़े सम्मानित व्यक्ति के बेटे थे, जी जी। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया जानती है कि चलिए हम अब वो ये तो अतीत की बात नहीं, हम वर्तमान में आते हैं। सर, नगर निगम की अभी चुनावों की कोई घोषणा तो हुई नहीं, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि निकट भविष्य में होंगे। अब आपका इतना अनुभव रहा है काफ़ी 26-27 साल का, तो नगर निगम किस तरह से चलनी चाहिए और किस तरह से इसकी गरिमा पूरे नगर निगम की बनी रहे, और जो काउंसिल है, जो पार्षदों की, काउंसलर्स की और मेयर की, ये सब ये गरिमा पूरी बनी रहे, तो कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी? देखिए, नगर निगम का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई शहर के अंदर, शहरी क्षेत्र में नगर निगम बनाई जाती है, और उसमें जो हमारे काउंसलर चुने जाते हैं हर वार्ड के, उनकी जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की, कि उनके हर कार्य को, जो विकास के कार्य हैं, सारा प्रकार, हर प्रकार के कार्य को वो गहराई से देखें, मौके पे जाएं और उसको वाच करें और उसको सॉल्व करें। तरीका तो यही है, ये होना चाहिए। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, सरकार में बैठे हुए जो ऊपर मंत्री होते हैं, उनका हस्तक्षेप होता है। हाँ जी। अब हस्तक्षेप करने से जो काउंसलर है ना, उसकी ताकत छीन हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, और ताकत जब कम होती है तो उसकी वैल्यू क्षेत्र में कम हो जाती है। एक किस्म की जब निर्भरता हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये एक ऐसी संस्था है जो इंडिपेंडेंट काम करती है, तो उसको पूरा काम उसको अपने हिसाब से करने दिया जाए, और जो राज्य सरकार है जो उसको फंडिंग करना चाहती है वो करे, नहीं तो अपने सोर्स से वो पैदा करे। इस तरह से जो है अगर होता है तो निश्चित है कि आम नागरिक को बहुत बड़ा फायदा होगा और उसकी समस्या भी सॉल्व होगी। हाँ, उसमें एक बात आपने जो पहले बताई कि उसमें जो पार्षद चुन के आए उनमें भी एक निष्ठा का या तत्परता का भाव का बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये देखिए, ये जो नगर पार्षद चुने जाते हैं, ये केवल एक जो है ऐसा कार्य है कि सामाजिक कार्य है, इसमें पैसा कमाने की कहीं गुंजाइश नहीं है और ना होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। देखिए, हम पाला मेयर बने, हमें एक पैसे नहीं मिलता और हमें सिर्फ दो हजार रुपये मिलता था, मान दे सिर्फ 2000। लेकिन शहर के लोगों ने, मैं तो गरीब परिवार से था, लेकिन शहर के लोगों ने मुझे लाखों का, करोड़ों का सम्मान दिया। हाँ, वो सम्मान दिया, और हम 5.5 साल सफल मेयर रहने के बाद भी मैं जो है जब उतरा तो जा करके राशन की दुकान करके बैठा, जो पहले काम करता था, जो पहले काम करता था वो काम करके बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई, मैं नहीं समझता कि फरीदाबाद में कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कभी हम उठाए हो। तो इस तरह से होना चाहिए, समाज के अंदर एक अपनी साख जो है वो पार्षदों को करना चाहिए और मेयर को भी करना चाहिए। जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के पूर्व प्रथम मेयर सूबेदार सुमन जी, और इन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया और जो कुछ भी इन्हें मान सम्मान भी हुआ, और ये भी एक अपना एक राय एक रखी है कि जो पार्षद है, ये पार्षदों की काउंसिल है, यानी पूरा जो नगर निगम में कार्य करने के लिए पार्षद चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं, उनकी भावना, उनकी निष्ठा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो अभी एक प्रश्न मेरा अंतिम ये है कि चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं, तो क्या उम्मीद करें, कब तक हो जाएगी? मेरे समझ से तो देखिए, सरकार को जब ये कारपोरेशन का डेट खत्म होती है उससे पहले ही उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये कब खत्म? और समय पर नहीं, वो तो हो चुकी है। हाँ, खत्म तो हो चुकी है। हाँ, कारपोरेशन तो भंग हो गई। हाँ जी। अब कारपोरेशन भंग हो गई, कारण क्या है कि जो अगला जो कार्यक्रम क्यों नहीं चालू किया गया? तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारे प्रदेश के मिनिस्टर्स हैं और विधायक हैं कहें या एमपीज हैं, वो लोग जो है, मेरी समझ से कि वो लोग जो है रुचि कम ले रहे हैं। हाँ, रुचि कम लेते हैं, इसलिए कि हस्तक्षेप हो जाता है पार्षद का। अच्छा। हाँ, ये बात है हमारे समझ में। अब घोषणा कब तक हो सकती है? मैं समझता हूँ कि फरवरी में इनको करा देना चाहिए।
आप करा देना चाहिए, लेकिन घोषणा की उम्मीद है या नहीं? हाँ, मैं तो करता हूँ भी, अच्छा, मैं तो करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद।